हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की पूरी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 13 मार्च को, कब है आप सभी को पता है कि हमारी 13 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी हमारे पास कितने दिन और बचे हुए हैं? तो आज हो चुका है 3 मार्च हो चुका है ना, 3 मार्च हो चुका है ना। तो हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं बिल्कुल आपको रोज़ 2 वीडियोस सुबह और शाम ज़रूर अपलोड करूँगा, और मोस्ट एमपीज़ वीडियोस अपलोड करूँगा मैं, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, तो यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और साथ ही आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो आपको थैंक यू और आप उनके बेस्ट फ्रेंड्स बने रहें, है ना। क्योंकि हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी का हम मदद करते हैं, तभी हमको हमारी जो दोस्ती होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, वो मज़बूत होती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको छुपाओगे और उनको पता तो देखो चल जाएगा, सभी को क्या होता है, पता तो चल जाता है ना। लेकिन फिर उनके मन में रहता है हमारे फ्रेंड्स के, यार इसने बताया नहीं हमको यार पहले, जबकि ये तो पहले से ही 1 महीने से तैयारी कर रहा है और इसने बताया ही नहीं। तो प्लीज़ आप अपनी दोस्ती में क्या करें, उसको अच्छे मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना, अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। वैसे उनको पता तो चल जाएगा, लेकिन आप उन्हें अलग से बताइए, है ना, अलग से उनको शेयर कीजिए ताकि आपकी दोस्ती बनी रहे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको, अपने फ्रेंड्स को, सभी स्कूल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सभी को ये शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। अब इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा इसमें ये होगा कि मुझे मोटिवेट होऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार, बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मुझे और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए, उनको और अच्छा कंटेंट देना चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको आगे भी यदि आप इनको क्वेश्चन को करते हो ईमानदारी से, ईमानदारी का कहने का मतलब मेरा ये है कि रोज़ सुबह शाम जो भी है, आप रोज़ 1-2 वीडियो ज़रूर देखिए और उनको नोट डाउन कीजिए। अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उनको लर्न कीजिए, याद कीजिए। देखो, आपको ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन देखो आपको समझ में तो नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि देखो सारा समझ में आ जाता, सारा समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको 25 या 20 ही क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। और जो 25 और जो रहेंगे बाकी के, जो आपको समझ में नहीं आए, वो आपको 9th 10th में आ जाएंगे समझ में। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। देखो, आप यदि उनको पढ़ लोगे, है ना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उनको यदि आप पढ़ लोगे तो आपको 9th 10th में वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपने पढ़े ही नहीं है वो क्वेश्चंस, प्रश्न, और आप 9th 10th में देख रहे हो उनको, है ना, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कौन से क्वेश्चन आ गए यहाँ। जबकि आप उनको अभी पढ़ लोगे ना तो आपको 9th 10th में भी काम आएंगे, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसकी भी प्रिपरेशन हम यहाँ करवा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और अच्छे से सारी वीडियोस देखते हो, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईएएस का है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उसमें भी ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पर ये थोड़े से क्या छोटे लेवल के हैं बस, है ना। क्योंकि ठीक है, तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से कीजिएगा, आप ऐसा ना सोचें कि यार ये तो नहीं आएगा, है ना। और प्लीज़ आप एक चैनल से पढ़ें, मेरा आपसे यही कहना है कि आप केवल कि क्या करें, केवल एक चैनल से पढ़ें। ये मेरा थोड़ा सा कहना है आपसे। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा माइंड एक जगह फोकस हो जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आप यदि आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपको हिंदी का जो पीरियड है, एक टीचर अलग ले रहा है, 2 दिन बाद दूसरा टीचर ले रहा है। हिंदी का जो पीरियड है, टीचर जो पढ़ाता है वो हिंदी का, स्कूल में जो हिंदी स्कूल में क्या करता है, आपको एक टीचर हिंदी पढ़ाता है, पढ़ा दिया उसने, 1-1.5 घंटा पढ़ा दिया, दूसरे दिन भी पढ़ा दिया, अब तीसरे दिन दूसरा टीचर आ गया, फिर उसने वही पढ़ा दिया, फिर तीसरे दिन टीचर आ गया, उसने वही पढ़ा दिया। मतलब अलग अलग टीचर आपको यदि पढ़ाएंगे तो आपका माइंड क्या होगा, आपका माइंड एक जगह स्ट्रक नहीं हो पाएगा, एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा आपका माइंड। ठीक है, तो हम देखा होगा आपने, हमारे स्कूलों में भी क्या होता है, एक ही टीचर हमको पढ़ाता है, एक ही सब्जेक्ट पूरे साल, होता है ऐसा, है ना। यदि देखो बदलेगा, बार बार टीचर बदलेंगे तो हमारा माइंड जो है ना वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा बार बार, क्योंकि सबका समझाने का तरीका अलग होता है। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है आपसे, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको
आप प्लीज़ एक ही चैनल से पढ़ें, आप कोई सा भी चैनल ले लें, मैं मेरा नहीं कहता। देखो सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, पर कोई से चैनल होते हैं कौन कौन से कि वो क्या करते हैं, उनका सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ाने हैं तो वो तो कुछ भी वीडियो डालते रहते हैं, बस काम होता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बिल्कुल एजुकेशन शिक्षा में सही चीज़ देने की कोशिश करूँगा। देखो झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल आप ईमानदारी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई से भी क्वेश्चन यदि गलत मुझे लगते हैं तो मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोल देता हूँ। और यदि आपको भी गलत लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको लगता है कि ये गलत है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे टीचर ने तो अलग बताया, ये अलग बता रहे हैं, है ना? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिए कि सर आपने ये थोड़ा सा गलत बताया। वैसे मैं आपको पूरी ईमानदारी से पूरा सच बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जो वो उनको व्यूज़ से मतलब है, वो ठीक है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे करते जाते हैं बस वो। क्या होता है, और थोड़े बहुत गलत भी होते हैं अंदर, है ना? तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छी ईमानदारी से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलो अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ़ोटो उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी का, है ना? और आपकी मैं ड्रेस भी बताना चाहूँगा किस प्रकार की होती है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के बच्चे इस तरह के हैं यहाँ, है ना? इस तरह की यदि आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो ऐसी ड्रेस आपको पहनने को मिलेगी, है ना? और देखो ये ड्रेस से ही आपकी पहचान होती है। और यदि इन बच्चों को हम देखते हैं ना, कोई भी देखता है इन बच्चों को एक्सीलेंस के, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही भावना आती है कि यार ये सबसे अच्छे बच्चे हैं, इनको सब कुछ पता है। मतलब सब कुछ ये अपनी जो स्टडी है, जो ये पढ़ रहे हैं, ये उनके प्रति गंभीर है, इनको पढ़ना ही है। इस ड्रेस से ये बहुत कुछ पता चलता है ना? इस ड्रेस से ये भी पता चलता है इन बच्चों से कि ये अपने एक ही लक्ष्य पर, अपने एक ही टारगेट पर फोकस है ये। इनका कोई अलग उद्देश्य नहीं, इनको बस पढ़ना ही है। आगे अपने भविष्य में, अपनी एजुकेशन में इनको आगे बढ़ना ही है, कुछ कर दिखाना है ना? इस ड्रेस से ऐसा फीलिंग आती है ऐसी, ठीक है? ये मतलब ये सबसे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? तो ज़रूर आप सिलेक्शन कीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी आप मैथ्स को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा उसको, लेकिन जो हम कर सकते हैं उस चीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जैसे हम जीके अच्छे से कर लेते हैं सारा, है ना? उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं मैथ्स में अभी कल परसों स्टार्ट करूँगा, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं हम, ठीक है? कुछ ज़्यादा बोल गया होगा तो सॉरी स्किप कर देना और क्या, ठीक है? लेकिन मैंने काम की ही बात बताई है आपको, ऐसा मैं फालतू बिल्कुल आपको कुछ परेशान नहीं किया है, ठीक है? और आज के क्वेश्चन बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है ना? सॉरी, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसे सितार, सितार मतलब बजाने का वाद्य यंत्र होता है सितार, ठीक है? तबले का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार, पामीर भी बोलते हैं या तिब्बत का पठार भी बोलते हैं, ठीक है? पठार कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होती है, जो योजनाएं चलाई जाती हैं हमारे भारत देश में, या कोई सी भी योजना आती है ना, पंचवर्षीय योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो भी इस तरह की जो योजना है ना आती हैं कोई सी भी, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर, है ना? वनस्पति घी के निर्माण में, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति जैसे पतंजलि जो घी है ना, वो वनस्पति घी है, ठीक है? इस तरह के जो घी होते हैं उनमें कौन से हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है बिल्कुल, ठीक है? देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति कितने 746 वॉट के बराबर होती है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, हॉर्स पावर, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, है ना?
तो घोड़े की शक्ति कितने वाट की होती है, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं वो कि घोड़े की जो शक्ति है वो कितने वाट की होती है, तो आप बता दोगे 746 वाट की होती है। या ऐसे पूछ सकते हैं घोड़े की शक्ति कितनी होती है, तो आप बता दोगे 746 वॉट। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वॉट। जैसे शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट, ये याद रखना वॉट। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी की जो बूंदें वो गोल हो जाती है उसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव। कौन सा तनाव, पृष्ठ तनाव। जैसे बूंदें कोई गिरती हैं तो उसके पृष्ठ पर क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है, एक बल कार्य करता है ना, इसके कारण वो गोल हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा। ये देखो रेशे के जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है जो मानव ने बनाया था, तो नाइलॉन। कौन सा है, नाइलॉन। नाइलॉन मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पष्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिध्वनि मतलब कोई सी ध्वनि गई और वो किसी चीज़ से, किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ गई। किसी वस्तु से टकरा कर ये ध्वनि गई और किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ गई, तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो परावर्तक सतह मतलब कोई वस्तु, परावर्तक सतह मतलब कोई वस्तु, ये ध्वनि गई और ये वापस आ गई तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे आप है ना, जो कुआं होता है, वेल होता है, जो वेल या कुआं होता है, कुआं, उसमें आप है ना आवाज़ निकाल के देखना तो आपको वापस आवाज़ सुनाई देती है, देती है ना सुनाई आवाज़। तो वो क्या होती है, वो उसी को बोलते हैं हम प्रतिध्वनि, जो बार बार सुनाई देती है ना, एकदम से अचानक से सुनाई देती है, वापस हम बोल देते वापस हमको सुनाई देती है वो। ठीक है, तो वो जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। और परावर्तक मतलब किसी चीज़ से टकरा कर। ठीक है, तो उनकी दूरी अच्छे से सुनने के लिए उनके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, वस्तु और उस ध्वनि के बीच, मतलब जो जो ध्वनि जा रही है, जहाँ से ध्वनि जा रही है वहाँ, और परावर्तक सतह मतलब ये कोई वस्तु है और यहाँ से कोई ध्वनि आ जा रही है यहाँ से, तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दूरी, तो 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवा ना हो। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवा ना हो। वात मतलब होता है वायु। वात मतलब क्या होता है, वायु, वात। तो निर्वात मतलब वायु नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रकाश जा रहा है यहाँ से, मान लो यहाँ पर कोई बैटरी है ये और यहाँ से प्रकाश जा रहा है, तो प्रकीर्णन मतलब वो यहाँ से गया और इससे फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या हो रहा है, फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा और ज़्यादा फैलने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश दे रहा है आपको वो। तो ये क्या हो गया, बैंगनी रंग का जो मान लो बैटरी है और वो बैंगनी रंग का प्रकाश दे रही है, मतलब बैंगनी रंग का वो क्या दे रही है, प्रकाश दे रही है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसी को बोला जाता है प्रकीर्णन। यहाँ पे लिखा ना प्रकीर्णन, ये देखो ये फैल गई पूरी, ये फैल गया पूरा प्रकाश, तो इसी को बोला जाता है प्रकीर्णन। जो प्रकाश हो गया वो क्या हो गया, फैल गया, प्रकीर्णन हो गया प्रकाश का मतलब, है ना। इसी को बोला जाता है प्रकीर्णन। तो किस किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलता है, तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलता है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं, है ना, सामने की जो लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, तो याद रखना ये 9th में एक क्वेश्चन है, पर आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो देखना, आप क्या करते हो,
आपने पेंसिल डाली इस पानी में, क्या डाली, पेंसिल, तो आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है थोड़ी, जैसे ये सीधी ये होती है लेकिन थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। तो याद रखना थोड़ा सा, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को आप याद रखना, आपको जब 9th में जाओगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रकाश का क्या होना, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर विचलित होना। जैसे ये प्रकाश जा रहा है और अचानक दूसरे, मान लो ये ऊपर क्या है, ये वायु है, ऊपर ऊपर क्या है, वायु है, लेकिन नीचे जैसे ही जाएगा, जैसे पानी आ गया, तो ये ऊपर था वायु का माध्यम, नीचे था जल का माध्यम, तो ये दूसरे माध्यम में जाते हुए वो क्या हो गई, टेढ़ी हो गई प्रकाश की चाल। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें आकाश टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के मुड़ने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो, भारत सॉरी, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, मतलब प्राथमिक रंग मतलब ये कि जिनसे सारे रंग बने हुए, जितने भी रंग होते हैं ना, वो सारे रंग बने हुए किन तीन रंगों से, है ना, किन तीन रंगों से सारे रंग बने हुए हैं, तो लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं, इनसे ही सारे रंग बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको मिक्स कर करके सारे रंग बन जाते हैं, लाल हरा और पीला। तो याद रखना प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल हरा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो वायुयान के टायर होते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, और जो जो क्या बोलते हैं उसको, हम बोल सकते हैं, जो समुद्रों में जो तैराकी होते हैं, समुद्र में जो तैरते हैं अंदर, समुद्र के अंदर जो व्यक्ति तैरते हैं, उनके उनके पास भी एक सिलेंडर होता है। क्या होता है, एक सिलेंडर, ऐसा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर भी कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है, और मेरी बात सुनना, और सुनना कि ध्यान से, देखो फ्रेंड्स, हीलियम जो है ना, हीलियम हीलियम जो गुब्बारे होते हैं, जो क्या होते हैं, गैस के जो गुब्बारे होते हैं ना, गैस के, हम बोलते हैं कि इसमें गैस भरी होती है, तो वो गैस के गुब्बारे कौन से होते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, जो गैस के गुब्बारे उड़ते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। ये भी नॉलेज का क्वेश्चन है। क्यों भरी होती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है ना, तो हीलियम होती है। ठीक है, ठीक है, चलो, हीलियम गैस क्यों होती, देखो ये सबसे नहीं, आप थोड़ा सा ये रॉन्ग कर लेना, गलत मैंने बोल दिया आपको। हीलियम गैस क्या होती है, हल्की होती है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ही ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है। क्यों, क्योंकि ये हल्की होती है। ठीक है, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो वो होती है लिथियम। कौन सी होती है, लिथियम, 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 है ना, लिख देता हूँ, लिथियम, लिथियम गैस होती है सबसे हल्की गैस। याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, लिथियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो मैं अपनी आम भाषा में आपको बताऊं इस क्वेश्चन का, जो हम बेल्डिंग करते हैं, लोहे का जो बेल्डिंग करते हैं, कोई सी चीज़, दरवाजे हों, बेड हों या टेबल हो, जो लोहे, जो बेल्डिंग की जाती है, जो लोहे की क्या की जाती है, बेल्डिंग की जाती है, जोड़ा जाता है उनको, उसको बोला जाता है सोल्डर। सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो याद रखना बहुत ही अच्छा, टीन। कौन सी धातु का, टीन। अब इसका फॉर्मूला होता है एस एन, टीन का। टीन जो धातु होती है उसका संकेत क्या होता है, रासायनिक संकेत एस एन। ये एस कैपिटल रहेगा, एन स्मॉल रहेगा। याद रखना, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हमेशा जैसा है ना वैसा ही रहेगा। ठीक, चलो, टीन हो गया। अब सीसा, सीसा को होता है पी और बी, पी स्मॉल रहेगा, बी कैपिटल, सॉरी, पी कैपिटल रहेगा और बी स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो एस एन और पी बी, है ना, टीन व सीसा जो है वो सोल्डर धातु का मिश्रण होता है ना, सोल्डर में धातु का मिश्रण होता है। टाँका लगाने के लिए, बेल्डिंग करने के लिए टीन व सीसा प्रयोग किया जाता है, उसमें धातु वो मिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा रोग की शरीर के किस अंग से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंख। ग्लूकोमा रोग जो है वो आंख से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, मतलब विश्व में, संसार में, जगत में सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गई थी, कौन गई थी पहली महिला? तो उनका नाम था वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा पूछा गया सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन था, सबसे पहले जो गया था? ये तो देखो, ये जो थी ये क्या थी, पहली महिला थी। क्या थी ये? विश्व में जो अंतरिक्ष यात्री थी वो पहली महिला थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहली महिला तो ये गई थी, जो महिला में गई थी, कौन गई थी? अंतरिक्ष यात्री थी, उनका नाम था वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। कौन थी? पर वो महिला गई थी। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाए सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन गया था, अंतरिक्ष यात्री कौन है? सबसे पहले जो व्यक्ति गया था वो अंतरिक्ष में कौन गया था? तो उसका नाम है, सबसे पहले जो गया था यात्री, उसका नाम था यूरी गागरिन। क्या था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन था जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री था। सबसे पहला जो अंतरिक्ष यात्री का नाम है वो है यूरी गागरिन, जो सबसे पहले गया था, है ना, यूरी गागरिन। ठीक है, और पहली महिला कौन गई थी? पहले महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना तेरेस्कोवा गई थी, है ना। याद रखना, विश्व में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन सबसे पहले जो गए थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे इसी प्रकार के मैं बता देता हूँ। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये लिख लेना प्लीज़ आप। ठीक है, तो आपको आगे भी बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इनको इकट्ठा करके अपने, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपके माइंड में ये अच्छी तरह से सेट नहीं होंगे, अच्छी तरह से। ठीक है, तो क्या है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ध्यान से सुनना, भारतीय बोला है मैंने, क्या बोला? भारत की पहली महिला। भारत की पहली महिला, तो उनका नाम क्या है? कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना कल्पना चावला। भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, उनका नाम है कल्पना चावला, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम भारतीय, है ना, सॉरी, भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये ऐसे पूछ सकते हैं। अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष पर जाने वाला, ये तो महिला थी जो अभी कल्पना चावला थी, ये कौन थी? महिला थी जो भारत से गई थी। कहाँ से गई थी? भारत से जो अंतरिक्ष यात्री महिला जो गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला। अब अंतरिक्ष यात्री, अब कौन था भारत का जो पहला व्यक्ति गया था पुरुष में? पुरुष में गए थे, पहले गए थे राकेश शर्मा। कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। तो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, और अंतरिक्ष पर जाने वाले पहली जो महिला थी वो थी कल्पना चावला, है ना। और सबसे पहले जो गए थे अंतरिक्ष में, वो, उनका नाम था यूरी गागरिन। और विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी, उनका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। तो प्लीज़ आप इनको लिख लीजिएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ में ही रह जाओगे कौन कहाँ पर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो प्रजातियों का उद्देश्य, प्रजातियों का जो जन्म स्थान है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? जो सिनेबार है वो किस धातु का अयस्क है? अयस्क मतलब क्या होता है? अयस्क मतलब उसको अच्छे से साफ करके किसी और धातु में, उसको अच्छे से साफ करके एक अच्छी धातु बनाना। ठीक है, अयस्क किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। पारा या मरकरी, ये क्या होते हैं? ये अच्छे बिल्कुल मतलब कहने का मतलब शुद्ध रूप में हमको ये नहीं मिलते हैं, इनको क्या किया जाता है? मशीनों से अच्छा साफ़ किया जाता है। पहले जो ये ऐसे ही मिलते हैं, मतलब अशुद्ध होते हैं, कहने का मतलब हमको मिट्टी में से ये मिलते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में से मिलते हैं हमको, तो इनको बोला जाता है अयस्क। लेकिन उनको अच्छे से साफ़ करके एक आकार दिया जाता है, या एक अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया जाता है उनको, है ना। तो वो धातु होती है। लेकिन जो वो अयस्क किसको बोलते हैं? जो मिट्टी में दबे हुए होते हैं और उनको हम निकाल लेते हैं, कच्चे होते हैं जो, उनको बोला जाता है अयस्क। ठीक है, तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है? वो पारा या मरकरी का है। पारा या मरकरी का अयस्क है। ठीक है, मतलब आपसे पारा या मरकरी का अयस्क कौन सा है? तो जो पारा या मरकरी का जो मिट्टी में हमको मिलता है, उसको सिनेबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेबार। जैसे पारा या मरकरी हमको मिट्टी में मिला,
और हमने बोला है कि पारा मरकरी है, तो उसको पारा मरकरी नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। लेकिन उसको साफ करके अच्छा मशीनों से, है ना, तब उसको बोला जाता है पारा मरकरी। तो याद रखना, सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है, पारा का है ना। और ये भी ध्यान रखना, ये मरकरी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो कमरे के ताप पर, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा। ऐसे पूछ सकते कौन सी धातु द्रव धातु है, तो पारा, इसका भी या मरकरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध में जो फैट निकालते हैं ना, फैट, तो उसको किस किस में मापते हैं, कैसे, पानी की मात्रा माप करने के लिए लेक्टोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा हम फैट मापते हैं, या दूध में पानी की मात्रा को हम मापते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, नाभिकीय संलयन पर वो आधारित होते हैं, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। मतलब सूर्य से ये क्रियाएं होती हैं, सूर्य की जो एनर्जी होती है, जो प्रकाश होता है, उससे ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उस क्रिया को ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रख लेना, विटामिन B3 की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। मछलियों के जो यकृत होता है, यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। यकृत क्या है, यकृत जो हमारे शरीर में आमाशय के पास एक अंग होता है, कहने का मतलब एक सिस्टम होता है, उसे यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यकृत। तो उसमें किसकी प्रचुरता होती है बहुत ज़्यादा, क्या होता है उसमें, विटामिन डी होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से, गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से श्वास लेती हैं मछलियाँ, गलफड़ों की सहायता से वे श्वास लेती है, सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हम अब कर रहे हैं आगे भी, है ना। और इसमें मिक्सर दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान भी जीके आ जाएगा, इसमें सामाजिक विज्ञान भी आ जाएगा, और पर्यावरण भी आ जाएगा, और विज्ञान भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। सभी मिक्सर क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान टाइप, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहब जो पुरस्कार है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, सिनेमा। जो मूवीज़ होती हैं, जो अच्छी अच्छी रिलीज़ होती हैं, हिट्स होती हैं, फिल्में जो हिट्स होती हैं, उन कलाकारों को, उन हीरो हीरोइंस को दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। कौन है, गुरु नानक। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी गांव में, पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था, ठीक है। तलवंडी गांव में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा, है ना, है ना, उसमें जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, लंबाई का और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:2 होता है, 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय जो शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, तो इसकी होती है ग्राम पंचायत। कौन सी होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है विधानसभा आती है ना। इस तरह से जो ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद जिला, है ना, फिर उसके बाद जिले पे होता है, फिर उसके बाद राज्य पे होता है, फिर उसके बाद भारत पे होता है। तो इस तरह से पहले, है ना, पहले सबसे ऊंचा है जो है वो देश है ना, भारत, ठीक है, भारत देश, फिर देश, फिर उसके बाद आता है राज्य, फिर राज्य के बाद आता है जिला, फिर जिले के बाद आता है ग्राम पंचायत या गांव, ठीक है। इस तरह से होता है ना। तो सबसे निचली इकाई जो है वो कौन सी है, सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, जो कथकली है वो किस राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना, केरल। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, है ना, केरल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि बिहू, ये पूछा गया है
है ना। ये पूछा गया था 2018 में, पूछा गया था शायद कि बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। जो बिहू है त्यौहार वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप टिक कर दोगे असम में। कहाँ मनाया जाता है बिहू? असम में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। गोल गुंबज है, तो गोल गुंबज क्या है? बीजापुर है। आप क्या कर दोगे? बीजापुर, ठीक है। क्या कर दोगे आप? बीजापुर कर दोगे। क्या कर दोगे? बीजापुर। गोल गुंबज है तो बीजापुर, ठीक है। ये गणित मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गुणक तालिकाओं का जो आविष्कार है वो जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है? तो लीवर। किससे? लीवर से। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर जब खराब हो जाता है हमारा गुर्दा, लीवर जो हमारा है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? जो लीवर होता है हमारा लीवर, वो खराब होने से हमको क्या होता है? पीलिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% ये पूछा गया है एग्जाम में। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से इसको, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इसको अपनी कॉपी में प्लीज़ लिख लेना, है ना। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो लिख लेना, कोई भी क्वेश्चन व्यर्थ में ऐसे ही वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। भारत, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो प्लीज़ आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करना है तो किसी भी चीज़ की। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो तारापुर। भारत का पहला ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। भारत में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। कितने हैं? 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब कर रहे हैं, किस अनुच्छेद या किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। मतलब आपातकाल में क्या होता है? आपातकाल, जैसे भारत में कोई आपातकाल लगता है तो कोई सा भी काम, कोई सरकारी काम, कोई सा भी काम, कुछ भी नहीं होता है, सब अपने घर में रहेंगे, ठीक है ना। कोई सा भी कुछ भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई सी भी योजना, कोई सा भी काम भारत में नहीं किया जाएगा, वहाँ उसको बोलते हैं आपातकाल, ठीक है, इमरजेंसी। तो किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा काम नहीं किया जाएगा, कौन सी धारा नहीं होगी, मतलब वो निलंबित नहीं, उसको नहीं हटाया जाएगा, वो चलती रहेगी तब भी चलता रहेगा, उसका उस अनुच्छेद का पालन तब भी किया जाएगा, आपातकालन होते हुए भी उसका पालन किया जाएगा। किन अनुच्छेद का? अनुच्छेद 20 और 21 का पालन किया जाएगा। आपातकाल होते हुए भी अनुच्छेद 20 और 21 का पालन किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो इस क्वेश्चन को। क्या है? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हमारे पास है ना। ये देखो, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वाइस, या ऐसे पूछ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्र बनने के लिए तो भी 35 वर्ष ही होना चाहिए आयु, है ना। भारत का उपराष्ट्र बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? निम्नलिखित संस्था है, तो नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से संस्थाएं कौन सी है? तो योजना आयोग है। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया जाता है? योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? रीट, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये यही था क्वेश्चन हमारा। भारत में रीट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। रीट क्या होता है? रीट जो है मौलिक अधिकारों का, जो मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, उनको क्या, ये जो यहाँ पे आया देखो, मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक अधिकार अलग होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमारे 6 होते हैं, कितने होते हैं मौलिक अधिकार? 6। उनको हनन ना हो, उनका नुकसान ना हो, उनका कोई पालन यदि नहीं करता है ना, तो रीट क्या करते हैं? रीट जो है ऑर्डर होते हैं। क्या मौलिक अधिकार कोई हनन करता है तो उनके ऑर्डर होते हैं, उनको फिर पनिशमेंट दी जाती है, या उनको कोई सा भी, क्या बोल सकते हैं, उनको सज़ा दी दी जाती है। ठीक है। रीट जो है ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है? जो मौलिक अधिकारों को जो भी हनन करता है ना, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके अनुसार काम नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों के अनुसार जो काम नहीं करते हैं, नहीं करते, तो उनको सज़ा दी जाती है। और वो सज़ा किस में है? वो रीट में है। रीट क्या है? एक ऑर्डर है। क्या है? एक रीट ऑर्डर है। तो भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। मतलब भारत में जो ऑर्डर होते हैं या आदेश जो होते हैं मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने के लिए, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं रीट। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे। और याद रखना, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। और अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अधिकार कितने? 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति है, यह भारत राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। किससे लिया गया है? राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से बनाया गया। मतलब आयरलैंड के अनुसार, पहले आयरलैंड जो देश है उसमें क्या था? राष्ट्रपति चुनने की पद्धति, राष्ट्रपति को ऐसे बनाया जाता था। तो अब हम भी उसकी क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। राष्ट्रपति को हम मानते हैं। ठीक है। मतलब भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है? भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है? कौन होता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, है ना। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किसके अनुसार लगाया जाता है? अनुच्छेद 392। 392, 92 नहीं है, 52 है ना, 52, 352 है ना। 352 के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो ये क्वेश्चन आप मत करना, ये वाला जो दिया है, ये वाला जो दिया ना, इसको मत करना, ऊपर वाला देखना आप, ये ऊपर वाला। ठीक है। क्या है? उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। देखो, उच्च सदन लोकसभा को क्या, सॉरी, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और निम्न सदन किसको कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ये आप याद रखना। आइए लिख लेना, ठीक है, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ये वेरी वेरी होते हैं, मोस्ट टाइम पे होते हैं, इनको आप लिख लिया करो प्लीज़। ठीक है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संशोधन के द्वारा 1976, 42वां संशोधन, है ना। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह लघु जो संविधान हम किसको कहते हैं? 42वां जो संशोधन हुआ था उस संविधान को हम लघु संविधान भी कहते हैं। और वो कब हुआ था? 1976 में, 1976। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है,
है ना, क्योंकि मैं ये आपको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग मतलब योजना के, तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून नाम है। क्या नाम है? टाइफून। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चक्रवात जो आते हैं तो टाइफून नाम है। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये पूछा गया था क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर है जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जिससे सिंचाई की जाती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। देखो, करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं ना, जो मतलब करंट अफेयर्स मतलब जो अभी 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 जो क्वेश्चन बने हुए हैं, अभी अभी जो क्वेश्चन बने हुए हैं, किस कोई सी भी योजना से रिलेटेड, या फिर कोई काम हुआ, जैसे कोविड कोविड आया था, कोविड-19 कोरोना, उससे क्वेश्चन ज़रूर 100% पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, अलग से कराऊंगा मैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, ये अभी आप कर लो, ये मिक्सर में भी कर लेना, लेकिन मैं आपको करंट अफेयर्स के 100% है कि आपके एक या दो क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये भी आप याद रख लेना, ये विवेकानंद के, विवेकानंद के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए साइन उन्होंने किया था, समझौता उनसे किया था। विश्व, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। कौन सा है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, ये याद रखना। हमारा भारत किस द्वीप में आता है? हमारा भारत किस द्वीप में आता है, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। रेल पथ के मीटर गेज की, किसके? मीटर गेज की जो चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। किस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर आप इनको पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये वे पूछा गया है, ये बिल्कुल पूछा गया था। ठीक है, ये कब पूछा गया था? 2019 का पेपर आप उठा के देख लेना। यदि मेरी आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 2019 का ओल्ड पेपर उत्कृष्ट विद्यालय का उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने की थी। जो रेलवे होता है, रेलवे विभाग होता है, उसने ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की थी। ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट जो कवि थे, वो किस किस दरबार में थे? तो हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे, उनके दरबार में वो क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे पूछा गया है। वायु, ये पूछा गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्या है?
वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेरी 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 मोस्ट टाइम पे लिख लेना प्लीज़ आप इनको, है ना, प्लीज़ आप लिख लेना। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो पहले तो आप ये बताओ, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये भी पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये आप कर लेना इसको, ठीक है ना। कौन थे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे? पहले भारतीय की बात कर रहा हूँ मैं, भारत के, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और क्या है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? हमारे राष्ट्रगान की रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। अब मुझे आप बताना, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? मैं बता देता हूँ। सामान्य बात है यार, इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन ही लिख देने दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखोगे? वंदे मातरम गीत या राष्ट्रगीत? क्या? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत अलग होता है, राष्ट्रगान अलग होता है। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, ये आपको पता होगा पर मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताना, वंदे मातरम या राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। किसका लिखा है? बांग्लादेश का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है ये। दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, वो किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दिन इल्तुतमिश। शम्स उद दिन इल्तुतमिश की वो पुत्री थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बिहार, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिहार की राजधानी बताइएगा। बिहार की राजधानी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। और नहीं पता हो तो आप कमेंट लिख दीजिएगा बिहार की राजधानी। कमेंट बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा? बिहार की राजधानी क्या है, तो मैं उसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोशी को। किसको कहा जाता है? कोशी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पूछा जाता है। 8th में है ये 8th में है प्लासी का युद्ध। याद रखना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, 1757। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन था? एच शेख खलीफा बिन जायद। एच शेख खलीफा बिन जायद, ये कौन था? बुर्ज खलीफा का मालिक था। ठीक है, बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा एक इमारत का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून का जो पेड़ है वो किस देश में ज़्यादा उगाया जाता है? तो फ्रांस में। किस में उगाया जाता है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत हमारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में। प्रथम भारतीय फिल्म राज हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो है वो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता हैं, जो फिल्म है ये। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना इसको। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री जो फायान है, ये पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो लगा ना द्वितीय, ये द्वितीय क्या होता है? मतलब उनका सेकंड नाम। सेकंड, जैसे राहुल है ना, आपके पड़ोस में राहुल नाम है किसी का, ठीक है, लेकिन एक और राहुल है, तो उसको हम वहाँ पे यदि इतिहास में कोई होता तो उसको बोलते राहुल द्वितीय, मतलब राहुल का एक दूसरा नाम एक और। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय को भी क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मेरे वतन के लोगों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रदीप ने। और किसने गाया था इसको? लता मंगेशकर। जो सिंगर थे, कौन थे? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी ने इस गाने को गाया था। ये किसके सामने उन्होंने गाया था? जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके सामने गाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था। और उनकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे जब उनके सामने लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था। लता मंगेशकर की जो डेथ हुई थी वो 2022 में इसी साल हुई है। ठीक है, 2022 में। तो याद रखना आप, ए मेरे वतन के लोगों जो लिखा है वो प्रदीप प्रदीप ने लिखा है। गाया किसने है? लता दीदी ने, लता मंगेशकर जी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंदिरों की पुण्यतिथि, पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के। किसके सिक्के? सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आप इनको बिल्कुल ऐसे वेस्ट ना समझें। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र की। ठीक है, हॉकी टीम की ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लेकर मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बस करवाना है, ऐसे क्लास लेना है, ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। मैं बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ओके, चलो, तो ये हो गया हॉकी टीम की। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? ये आया था, ये क्वेश्चन आया था। किस खेल में गुगली गुगली किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट में। किस में होता है? क्रिकेट में। ठीक है, और क्रिकेट में, सॉरी क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में होता है ना, ये तो क्रिकेट आ जाएगा इसका आंसर तो। ठीक है, कि किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट में होता है। गुगली क्या होता है? गुगली जो है एक बॉल के फेंकने का तरीका होता है। जो बॉल फेंकी जाती है ना, जो गेंद है वो फेंकी जाती है ना, बैटमैन की तरफ फेंकी जाती है, तो उसके फेंकने का तरीका जो होता है उसको बोला जाता है गुगली। क्या बोला जाता है? गुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? क्या? कंप्यूटर की बोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? स्पेस बार। स्पेस बार पर उसका नाम नहीं होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यदि नहीं पता हो तो आप ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको बोला। क्या बोला? कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो हमारे भोजन में जो ऊर्जा होती है ना, उसको किस में मापते हैं? तो कैलोरी में। यहाँ पे कैलोर लिखा है, कैलोरी भी सही है, कैलोर भी राइट है। कैलोर भी सही है, कैलोरी भी बोलते हैं, कैलोरी, है ना, ये भी बोलते हैं। तो भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, जैसे रोटी दाल चावल में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी या कैलोर में मापते हैं ना उसको, कैलोरी या कैलोर में उसको मापते हैं हम, उस ऊर्जा को। ठीक है,
ये अब हम सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह का कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बेरकपुर से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बेरकपुर से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे ने। किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। तो भारत का पहला, सॉरी हाँ, भारत भारत का हम बोल सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी, या सबसे पहले किसने अपनी आहुति दी थी? तो मंगल पांडे ने। किसने दी थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, कहाँ पर दी थी? तो ये बेरकपुर में। बेरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया था? अपनी आहुति दी थी। ठीक है, कौन था जो पहला, जो जिसने योगदान दिया था, जिसकी मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति में? कौन थे वो? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। कब हुई थी उनकी फांसी? कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला था कि चर्बी वाले कारतूस जो हैं उनको अपनी बंदूक में भरना है और आपको चलाना है। ठीक है, तो चर्बी वाले जो कारतूस थे वो क्या थे? वो एक तरह से मांस था और उनको दांत से काट कर भरना था। बंदूकों में दांत से काट कर भरना था, और वो चर्बी वाले जो कारतूस है वो मांस था। ठीक है, तो उन्होंने भरने से मना कर दिया और सैनिकों की हत्या कर दी। अंग्रेज सैनिकों की क्या कर दी? क्रोध में आकर हत्या कर दी। इसलिए उनको क्या, फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और फिर क्या शुरू हो गई? क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लो। 18 वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से। क्या है? 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे ने और नाना साहब ने। तात्या टोपे ने और नाना साहब ने नेतृत्व किया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के जो सहायक थे वो कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के सहायक जो थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या बताओगे? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? ठीक है, और मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु था। बचपन का नाम क्या था? मनु था। है ना, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु। और क्वेश्चन बताऊँ, एक और क्वेश्चन था, उनको मर्णकर्णिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्णकर्णिका। ठीक है, मर्ण मर्ण मर्णकर्णिका। मर्णकर्णिका भी किसको कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को ही कहा जाता है, मर्णकर्णिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का जो नेतृत्व किया था वो नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह ने क्या किया था? 1857 के बिहार राज्य से, जो बिहार राज्य है वहाँ से नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब युद्ध, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसने? नेता कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। प्लीज़ आप इनको याद रखना, बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से हैं और दिल्ली से हैं बहादुर शाह जफर, और बिहार से कौन थे अभी? नेता कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कहाँ से? झांसी से किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। बनारस से और इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जनरल नॉलेज के लिए। किसने लिखी है? वी डी सावरकर ने लिखी है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है वी डी सावरकर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी लिफ्टी 7 पुस्तक किसने लिखी है? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो आप ध्यान रखना प्लीज़ कि अब्दुल कलाम अलग है, ठीक है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्बुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वो अब्दुल कलाम अलग हैं, ठीक है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बता देना। अब क्या है? अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम क्या है? अब्बुल पकीर जैनुलाब्दीन एपीजे। हम बोलते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे, एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब होता है अबुल, पी का मतलब होता है पकीर, जे का मतलब होता है जैनुलाब्दीन, ठीक है। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वो अलग थे, और ये जो हैं ये मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ये अलग हैं, ठीक है, याद रखना। तो 1857 पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ पकड़ा गया था? बहादुर शाह जो द्वितीय था वो कहाँ पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। देखो आपको है ना, यदि आप ये कर लोगे ना तो आपको सामाजिक विज्ञान जो भी है आपको नाइन्थ में और अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। यदि आप ये सोचते हो कि नहीं यार इतना सारा थोड़ी आएगा, वो तो मुझे भी पता है इतना सारा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिल्कुल 100% एक या दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर इस जो जनरल नॉलेज आप कर रहे हो इससे पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको नाइन्थ टेंथ भी अच्छे से समझ में आने लगेगी यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो, ठीक है। अभी तो शायद ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समझ में आएंगे, या जिसको आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन जिसको कम समझ में आ रहा है ना वो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको नाइन्थ टेंथ में और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, क्योंकि नाइन्थ टेंथ में यही क्वेश्चन है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 का विद्रोह, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसका वचन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था वो भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? पूछा जा सकता है बिल्कुल। ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतियों में अकेली मर्द कौन है? लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? देखो ये पूछा गया, मर्णकर्णिका। उनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका था। बचपन का नाम क्या था? मनु। क्या था? मनु, ठीक है। लेकिन उनका सही नाम क्या था? मर्णकर्णिका था, और फिर बाद में रानी लक्ष्मीबाई हो गया, क्या झांसी की रानी, ठीक है, बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो, ये नाइन्थ में भी है, ठीक है। तो ये देखो वो नहीं देखते हैं कि नाइन्थ में टेंथ में, वो तो देखते हैं जनरल नॉलेज, आपका सामान्य ज्ञान कितना मजबूत है, ठीक है। उनसे ये मतलब नहीं है कि ये तो नाइन्थ में, ये थोड़ी पूछा जाएगा, अभी हम तो एट्थ में हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको केवल क्या नॉलेज से मतलब है, आप कौन सी क्लास में हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास नॉलेज कितना है उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून। कहाँ भेज दिया गया उसको? मतलब उसको जो है बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? बहादुर शाह द्वितीय को जो अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया, किसको? बहादुर शाह जफ़र को, जो कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का राजा था, है ना, दिल्ली का। कब? 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। कौन था? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो उसको कहाँ भेज दिया गया? बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, बर्मा। ये बर्मा भी बोलते हैं, बर्मा, है ना, बर्मा रंगून भेज दिया गया, किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या माना गया था या क्या निश्चित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। कमल या चपाती,
क्या था, कमल या चपाती था। किसका, क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल या चपाती। देख लो, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इस ये जो मैं करवा रहा हूँ अब, इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। एक दो तो मिनिमम, एक या दो, है ना, मिनिमम आना ही है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको सही पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं बिल्कुल कुछ गलत भी नहीं पढ़ा रहा हूँ और कुछ अदर दूसरा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया स्थान पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पूरा नाम है उनका स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाब की भाषा कौन सी लिपि में है, तो गुरुमुखी लिपि में। पंजाब की जो भाषा है वो किस लिपि में है, गुरुमुखी लिपि में। हिंदी की जो कौन सी लिपि है, तो हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरिक लिपि है। ये याद रखना, देवनागरिक लिपि। हिंदी की कौन सी लिपि है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरिक लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, ये प्लीज़ आप लिख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। आपको जीके भी बढ़ाएंगे, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, आपको बहुत कुछ इससे मिलेगा। ठीक है ना। चलो, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बहुत ही सामान्य ज्ञान है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, मतलब भारत का जो दक्षिण में क्या है, तो कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं, अच्छे हैं। देखो फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ वाला, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। इस क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूँ ना, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आने हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह। याद रखना, मधुमेह की इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, वो मधुमेह की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया था, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में 2018 में। ये क्या पूछा गया था क्वेश्चन, इसी एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में। आठवां देखो, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं, जो खट्टी होती हैं जितनी भी चीज़ें, उनमें सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये याद रखना, कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, नींबू में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिक था। कौन था, विलियम बेटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। विटामिन ए। रिकेट्स, जो रिकेट्स रोग होता है, सॉरी, है ना, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी। याद रखना, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। बेरी बोरी बेरी 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 रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और अगला क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ पे पूछा गया रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से। रतौंधी रोग मतलब जो दिखाई नहीं देता है, हमको आंखों से दिखाई कम देता है, वो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और वो किस कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में बिल्कुल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तमिलनाडु का। किस राज्य का है, तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। पंजाब के, कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, मतलब जो हमारी टीवी है उसको किसने बनाया था, किसने किया था, तो याद रखना, जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला थी, जो भारत की पहली महिला जिसने शासन किया था, वो कौन थी, रज़िया सुल्तान। कहाँ पर किया था शासन, दिल्ली पर। दिल्ली पर, है ना, दिल्ली से वो शासन करती थी। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, है ना।
तो बिल्कुल भारत पर शासन किया था, है ना। भारत पर जो पहली महिला जो शासन कर रही थी वो कौन थी? रज़िया सुल्तान। याद रखना, वेरी मोस्ट एमपी। ये मैंने क्वेश्चन अभी बताया था आपको पीछे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाबाद जिंदाबाद। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी सारे बिल्कुल बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन चल रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो ये क्या था हत्याकांड? इसमें क्या किया गया था? सभी भारतीयों पर क्या चला दी गई थी? गोली चला दी गई थी। तो किसके आदेश पर? किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी? जनरल डायर। जनरल डायर। जनरल डायर के आदेश पर गोली चला दी गई थी सभी भारतीयों पर। ठीक है, जनरल डायर के आदेश पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? पूछा जा सकता है। किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये ऐसे पूछ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना की है? सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी, बिल्कुल ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखो क्या है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। इनको सरदार भगत सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? मंगल पांडे की हुई थी। किसकी हुई थी? मंगल पांडे की। भारत की ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईएमपी वेरी वेरी मोस्ट एमपी कर लो, ये पूछा गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। कौन से? उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल थी। कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है ना। और नहीं पता हो तो आप मुझे नहीं पता हो तो आप ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। भारत की क्या? मध्य प्रदेश की राज्यपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आपको बताना है। ये तो छत्तीसगढ़ की थी सरोजिनी नायडू, और वो भी पहली महिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन था? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। तो तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक है। और भी हम आगे बिल्कुल करेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, सभी को, स्कूल फ्रेंड्स सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो ताकि मैं और मोटिवेट होता हूँ और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाता हूँ। ठीक है। यदि आप, मैं व्यूज़ भी देखता हूँ आपके, सब्सक्राइब भी देखता हूँ, लाइक भी देखता हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ताकि उनको भी, सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में एक या दो दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आपको आगे भी जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, आगे भी वो सारी एग्ज़ाम आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आपको नॉलेज होगा हर चीज़ का। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट एवरीवेयर। सभी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी। ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए, इसके लिए आपको, मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। ओके।